आपका। तो आप मुझे बताइए कि ये टॉप 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मायावती को भी इसी में सम्मिलित कर लेते हैं, इन लोगों की क्या प्लानिंग है इस 21% वोट शेयर के लिए इस बार के बाई इलेक्शन में? और जो संविधान आरक्षण अब दलितों के बीच मुद्दा है, या वो मानते हैं कि अब बीजेपी बहुमत में नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, लिहाजा ये मुद्दा अब खत्म हो गया है? देखिए, दलितों को लेकर ये जितने दल हैं ये आजकल थोड़ा से तैयारी में लगे हैं। एक समरसता सम्मेलन चल रहा है शुरू की, आप दलितों को मायावती फिर से अपने पाले में लाएं। भाजपा ने दलितों के घर पे भोजन किया, उसी वो सिलेंडर से जिसमें उज्ज्वला सिलेंडर उन्होंने मुफ्त दिया था, योजनाओं का लाभ दिया, बहुत बड़ी संख्या में उनको अपनी ओर मोड़ा। एक बात अभी आई थी है कि दलितों के मतों का विभाजन है। अगर आप इसे दूसरे रूप में देखें तो इसको दलित जागरूकता भी कह सकते हैं कि मायावती के साथ जब तक उनको सम्मान मिला वो रहे, फिर भाजपा ने उनको सम्मान दिया मोदी के आने के बाद से, फिर वो मोदी के साथ भी गए बड़ी संख्या में। फिर जब ये लगा कि संविधान और आरक्षण पर खतरा है तो वो जागरूकता दिखाते हुए सपा के साथ चले गए। तो ये आप विभाजन के बजाय इसको जागरूकता के नजर से भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मायावती दलितों की एक छत्र नेता थी, उनसे दलित वोट बैंक क्यों खिसका, क्यों अलग हुआ? जो व्यक्ति मायावती को अपना नेता मानता रहा हो वो कुछ योजनाओं के खातिर भाजपा में चला जाए या सपा में चला जाए जी, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन मायावती इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। मायावती ने जो लोकसभा चुनाव लड़ने का अकेले फैसला किया, उसकी वजह से दलितों में एक मैसेज गया कि वो भाजपा को नहीं सपा को हराना चाहती हैं, लिहाजा उनके कैंडिडेट उसी तरह के आ रहे हैं। इस वजह से अगर संविधान पे अटैक होगा तो फिर यही इंडिया गठबंधन उसको बचा सकता है, और इस वजह से दलित बहुत बड़ी संख्या में इस चुनाव में 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ गया था। अब वो उस भूल को सुधार करना चाहती है, उस वोटों की भरपाई करना चाहती है उपचुनाव में जी। लेकिन भाजपा भी तैयार है कि फिर से घर पे पहुंचेंगे और मनाएंगे कि वापस आओ, हमने आपको इतना सम्मान दिया है। तो विभिन्न सारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची फिर तैयार हो रही है, और जिसमें आवास से लेके फ्री राशन सारी चीजें हैं। और वो मोदी को लेकर जो संविधान का भ्रम आया था वो कमजोर पड़ चुका है। अब ये जरूर है कि दलित मायावती के साथ भले न जाए, लेकिन भाजपा उसको अपनी ओर फिर से खींचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रजेश जी यादव समाज के नाते कहते हैं कि दलित अखिलेश यादव के साथ नहीं जाता है, लेकिन 2024 में इसमें बदलाव हुआ क्योंकि उसके अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा था जी। अब अवधेश प्रसाद कितना दलित वोट रोक पाएंगे और इतना आगे चलकर क्या वोट में वो कन्वर्ट हो पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में यूपी में लड्डू बटेगा कि जलेबी चलेगी। ये चीजें अब सब तो मिठाई भी बट गई है, मैं तो देख रहा हूं। थोड़ा कीड़ा मकोड़ा आजकल ज्यादा लग रहे, बाहर खड़ा होना मुश्किल है जी। लेकिन कंक्लूड करें जी। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में दलितों का वोट जिस महापुरुष के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर सारी पार्टियां मांगती हैं, उनके आदर्शों पर जब तक कांसीराम जिंदा थे मायावती भी चलती रहीं। लेकिन अब मायावती के बाद मोदी ने यह कोशिश की कि अंबेडकर के सम्मान को बढ़ाया जाए, उनके पंच तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया जाए। उसका कुछ हद तक फायदा भी मिला था बीजेपी को, लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया। बहरहाल
4 लाइनों में अपनी बात कहूंगा और समझिएगा जी। कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है। समय के साथ, चुनाव के साथ इसका इस्तेमाल राजनीतिक दल करते हैं कि हरदम तिल का ताड़ बनाया जाता है, मानव को मानव से लड़वाया जाता है, और राजनीति में रहजन को हर दिन यारो सूरज तारा चांद बनाया जाता है। और लग रहा है देश से अब भूखमरी मिट जाएगी, फौज की धोखी आयात होकर आ गई, और भूख की चिंगारी जब बन गई ज्वालामुखी, हंसनी पत्थर को भी मोती समझकर खा गई। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और